तो थॉर लव एंड थंडर मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया गया थॉर को, जहाँ पर दिखाया गया उसकी पूरी लाइफ जनरेशन को कि कैसे वो फाइटर बना बचपन से बड़े होने तक। वो कितने ही ग्रहों पर गया और अपने रासलीला रचाई उसने अलग अलग ग्रहों पे अलग अलग औरतों के साथ एंड अलग अलग की स्पीशीज़ के साथ। फिर वो अर्थ पर आया एंड वो जेन से मिला एंड उसे सच्चा प्यार हुआ एंड वहाँ पर उसने जेन के साथ समझ लो रासलीला रचाई। खैर अब उसने उसका अपने दोस्त फाइंडॉल को भी खो दिया एंड बाकी सारी अदर चीज़ें जो कि सारी स्टोरीज़ में घटी थी। लोकी मरा और उसका एसगार्ड भी चला गया एंड उसने टीम ज्वाइन की गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की। यहाँ पर सभी लोग मदद मांग रहे होते हैं एंड वो अपने आप को फिट किया वापस से, जिससे वो वापस ठीक हो सके। लेकिन अभी भी वो मेंटल डिप्रेशन में था जहाँ पे वो मेडिटेशन कर रहा था एंड उसे वहाँ पर स्टार लॉर्ड आकर बताता है कि तुम्हें मेरी ज़रूरत है, हमें प्लीज़ चलो। एंड वो अपना जो स्टॉर्म ब्रेकर होता है वो उसको हैरी पॉटर के झाड़ू जैसा यूज़ करता है एंड वहाँ से उड़ जाता है, ये कहते हुए जल्द से जल्द उस जगह पर पहुँचो। एंड वहाँ का राजा यानी कि उस प्लैनेट का राजा उस जगह पर आता है और कहता है कि हमारे मंदिरों पर उन्होंने कब्जा कर लिया है और हम नहीं चाहते कि वो मंदिर टूटे और इन सब की धुनाई भी हो जाए। एंड वो ये चाहते हैं कि ये बंदे यहाँ से चले जाएं, ऐसा वो थॉर से कहते हैं। थॉर कहता है कोई बात नहीं, अब थॉर यहाँ पर आ चुका है, मैं इन सब को देख लूँगा। यहाँ पर वो थॉर ऐसा बोलता ही है कि सभी लोग उसकी तरफ आते हैं एंड फाइट स्टार्ट हो जाती है और इसी के साथ वो सभी लोग को मार देता है एंड उनके लीडर को भी। लेकिन उसी दौरान वो वाला स्टंट मारता है जो कि मेरा फेवरेट स्टंट है। एंड इसके बाद सभी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वाले जितने मेंबर होते हैं वो सब लोग देखते रह जाते हैं एंड थॉर सभी के सभी मेंबर्स को मार देता है और वहाँ पे मंदिर में भी होल कर देता है। लेकिन उनका बॉस मारा जाता है जो कि विलन्स होते हैं। थॉर कहता है कि सारी चीज़ें अच्छी तरह से निकल गई और कोई भी चीज़ टूटी नहीं और पीछे से पूरा मंदिर ही ढह जाता है। सीन शिफ्ट होता है एंड जेन फॉस्टर को दिखाया गया है। तो जेन यहाँ पर MRI टेस्ट करा रही होती है, फिर कहूँ एक्सरे टेस्ट, जहाँ पर हमें पता चलता है कि उसे स्टेज 4 का कैंसर है एंड यहाँ पर वो चिल नहीं कर रही होती है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करना चालू कर दिया है जिससे वो ठीक हो सके। एंड यहाँ पर वाइकिंग्स की किताब को एक दिखाया गया है जहाँ पे वाइकिंग्स की किताब में थॉर के हथौड़े यानी कि म्योल्निर के बारे में बताया गया है और उससे हमें ग्रेट हेल्थ मिलती है एंड इस पे स्टैमिना एंड स्पिरिचुअलिटी भी। साथ ही साथ वेलकरी को दिखाया गया है जहाँ पर वो इनोग्रेशन कर रही होती है इन्फिनिटी कैनवास करके कुछ चीज़ों का। अब यहाँ पे न्यू एसगार्ड जो होता है वहाँ पर काफ़ी अलग अलग तरह की चीज़ें चल रही होती हैं। कैसे एसगार्ड में जो भी चीज़ें घटी थी उनको एक नाट्य कार्यक्रम के रूप में दिखाया गया है एंड यहाँ पे जो थॉर का हथौड़ा है वो जो उसके टुकड़े थे उसे भी वहाँ पर रखा गया है। तभी जेन फॉस्टर भी वहाँ पर आती है उस चीज़ को देखने के लिए। तभी यहाँ पर जेन फॉस्टर को काफ़ी ज़्यादा अजीब सा महसूस होता है और उसे कुछ आवाज़ें आती हैं और पीछे की तरफ का बादल पूरा चेंज हो जाता है और जो हथौड़ा था वो भी चमकने लगता है। सीन शिफ्ट हो चुका था और यहाँ पे थॉर को दिखाया गया है जहाँ पे वहाँ का ग्रह का राजा आता है और वो उसे तोहफे पे 2 भेड़ें देता है और ये भेड़ काफ़ी ज़्यादा चुलबुली थी जो कि शिप में आते ही काफ़ी ज़्यादा खलबली भी मचा दी थी। इन दोनों को शांत करने के लिए बोल देता है थॉर कि हम तुम्हारा कीमा बना के खा जाएंगे अगर तुम शांत नहीं रही तो। फाइनली इन्हें काफ़ी ज़्यादा मदद के पुकार आ रही होती है, फिर कहूँ कॉल आ रही होती है। इस चीज़ को देखने के बाद गार्डियन या फिर कहूँ गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी जो होती है वो तैयार हो चुकी होती है और यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हो रही होती है जो कि थॉर के समझ में नहीं आता। बस थॉर को एक मैसेज मिलता है एक लड़की के थ्रू जो कि थॉर को ही पुकार रही होती है, लेकिन उससे थॉर जानता है इस लड़की का नाम फेलिगारिया होता है, यानी कि फेलिगारिया जिस जगह पर यह रहती है। तो थॉर डिसाइड करता है कि वो फेलिगारिया में जाएगा एंड वहाँ चीज़ों को देखेगा और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी जो है वो वहाँ पर जाएगी और लोग की मदद करेगी जो कि देवों का नरसंहार कर रहा है। फाइनली वहाँ से वो क्वीन जेट लेकर वहाँ से निकल जाते हैं एंड थॉर कहता है कि उसे चलना चाहिए एंड थॉर स्टॉर्म ब्रेकर को बुलाता है और फाइंडॉल की मदद से उस जगह पर पहुंच जाता है यानी कि फेलगेरिया। अब फेलगेरिया का बीस्ट जो था वो मरा हुआ था जो कि ब्लैक होल के पोर्टल से भी फाइट कर सकता था, यानी कि इस बंदे को मारना लगभग नामुमकिन था, लेकिन किसी ने मार दिया। थॉर को आवाज़ सुनाई देती है एंड पता चलता है कि फेलगेरिया की जो गॉड है वो अभी भी ज़िंदा है एंड उसका हाथ बस कट चुका है। तो वो अभी भी ज़िंदा है तो वो बताती कि कोई एक बंदा है जो कि देवों का नरसंहार कर रहा है, तो उसे रोकने के लिए थॉर तुम्हें कुछ करना होगा। और वो ये भी बताती कि वो अब एसगार्ड जा चुका है। थॉर ये सुनकर तुरंत के तुरंत अर्थ पर पहुंचने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है
हमारे मेन विलन गॉर को, जो कि सिर्फ अंधेरों में ही अटैक करता है एंड वो अपनी स्वॉर्ड को वहाँ पर ज़मीन पर गाड़ता है, जिसकी मदद से काफ़ी अलग अलग तरीके की क्रीचर्स बाहर निकलते हैं एंड वहाँ पर एंट्री होती है थंडर गॉड की, या फिर कहूँ हमारे थॉर की। थॉर, क्रॉर्ग एंड वहाँ पर स्टॉर्म ब्रेकर के साथ ये लोग काफ़ी अच्छी फाइट करते हैं एंड यहाँ पे वेलकरी कहती कि तुम ये क्या नई मुसीबत लेके आए हो। थॉर बताते कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है एंड म्यूलनिर उसके जस्ट पास आने ही वाला होता है, लेकिन वापस से म्यूलनिर चला जाता है एंड यहाँ पर पता चलता है कि माइटी थॉर बनने वाला कोई और नहीं हमारी जेन फॉस्टर है, जिसे देखने के लिए हमारा थॉर आता है और कहता है कि ये तुमने कैसे किया मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। लेकिन जिसके बाद वो अपना मास्क उतारती है एंड पता चलता है कि ये तो जेन फॉस्टर है एंड इन दोनों की पिछली बैक स्टोरी चालू हो जाती है, जो भी इन लोगों ने लव में किया था या फिर जो भी गुलू गुलू चल रहा था इनका। एंड आखिरी बार एक लेटर मिलता है थॉर को और जेन फॉस्टर वहाँ से जा चुकी थी। खैर यहाँ पर ये लोग पहले फाइट में फोकस करते हैं, तभी थॉर की नज़र गॉर पर पड़ती है, यानी कि गॉड बूचर पर, एंड वो उसे देख लेता है। अब ये दोनों ही आपस में एक बार फाइट करने के लिए आने वाले होते हैं आमने सामने, और इसके बाद ये लोग फाइट चालू भी कर देते हैं। थॉर काफ़ी अच्छी टक्कर देता है, लेकिन वो नेक्रोसॉर्ड उसके गले पर रख देता है, या फिर द गॉड बूचर ने। थॉर कहता है कि ये कोई मजाक तो नहीं है ना, तुम ही हो शायद जो कि गॉड्स को मार रहा है। तभी यहाँ पे उसकी मदद हमारी जेन फॉस्टर करती है एंड तीनों लोग मिलकर अब फाइट करने वाले होते हैं गॉर के साथ। तो गॉर यहाँ पर दिमाग लगाता है एंड यहाँ पे जब थॉर उस पर अटैक करता है तो वो वहाँ से गायब हो जाता है अंधेरे की मदद से, और अंधेरे की मदद से ही वह उनके सभी बच्चों को, यानी कि गॉड्स के जितने भी बच्चे होते हैं, उन्हें उठा ले जाता है। इस चीज़ को देखते हुए थॉर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। देन थॉर ढूंढने पहुंच जाता है और अब सुबह हो चुकी थी। अब गॉर बूचर वहाँ से जा चुका था। अब यहाँ पर ये दोनों आपस में ही बात करते हैं। एक सभा बुलाई जाती है जहाँ पे सभी लोग डिस्कशन कर रहे होते हैं। वेलकरी कहती है कि कितने लोगों के बच्चे मिसिंग हुए हैं उन सभी के बारे में पता करो। एंड यहाँ पर थॉर जोर से चिल्लाता है और ढूंढने निकल जाता है, लेकिन वो वापस से एक कंस्ट्रक्शन वाली जगह पर जाके गिर जाता है एंड वो कहता है स्टॉर्म ब्रेकर तुम कर क्या रहे हो। एक्चुअल में सभी लोग यहाँ से जा चुके थे एंड तभी हमें पता चलता है कि फाइंडॉल का बेटा कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है थॉर के साथ, जहाँ पे थॉर उसे समझाता है कि देखो तुम मुझे अपनी जगह पर बुलाओ, उसके लिए तुम्हें अपना हाथ आगे बढ़ाना होगा। एंड फाइंडॉल का बेटा ठीक वैसा ही करता है। एक्चुअल में फाइंडॉल के बेटे ने अपना नाम यहाँ पर चेंज कर लिया होता है, तो वो कहते हैं कि कोई नहीं एक्सी, हम तुम्हें देख लेंगे, बस तुम अपना हाथ आगे बढ़ाओ। थॉर भी ठीक वैसा ही करता है एंड थॉर उसके सामने पहुंच जाता है, लेकिन थॉर एक्चुअल में उस जगह पर नहीं होता। थॉर एक्चुअल में एक होलोग्राम की तरह वहाँ पर होता है, जो कि बच्चों को सहानुभूति देता है और कहता है कि तुम डरो मत, हम वापस जल्दी आएंगे। एंड वो इस चीज़ को देखता है कि एक्चुअल में बच्चे हैं कहाँ पर, तो उन्हें पता चलता है कि वो अंधेरे की दुनिया पर हैं, या फिर कहूँ नल की दुनिया में हैं। खैर ये सही बातें जानने के बाद वो लोग डिसाइड करते हैं वो लोग ओमनीपोटेंट वाली जगह पर जाएंगे, जहाँ पर सभी के सभी गॉड्स रहते हैं। देन यहाँ पर सभी लोग डिसाइड करते हैं कि उन्हें एक शिप की ज़रूरत पड़ेगी एंड थॉर के पास एक शिप आ जाती है जहाँ पर ये सभी लोग उड़कर जा सकते थे। अब यहाँ पर हमें दिखाया गया है जो हमारी जेन फॉस्टर, उसकी हालत बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी ख़राब हो रही है, क्योंकि उसने स्टॉर्म ब्रेकर को उठाया था, लेकिन जैसे वो स्टॉर्म ब्रेकर को रखती है उसकी हालत कुछ और भी ज़्यादा नाजुक हो जाती है, और जिसके बाद वो अपनी मॉम को याद करती है। उसकी मॉम भी शायद फाइनल स्टेज में ही थी जब उन्होंने उससे मीट किया था एंड इलियाना फ्रॉस्टर्स मारी जा चुकी थी। यहाँ पर अपनी मॉम की डेथ को याद करती है, ये फिर मेमोराइज करती है, जिसके बाद वेलकरी से बात करती है। वेलकरी बताती है कि तुम्हें भी चलना चाहिए हमारे साथ। इस पर वो कहती कि ठीक है मैं भी चलूँगी, क्योंकि उसे भी ज़्यूस और वहाँ पे बैठे काफ़ी सारे गॉड से मिलना था, यानी कि हरक्यूलिस वगैरह से। तो सभी लोगों को सहानुभूति हमारा थॉर देता है एंड वहाँ से वो जाने लगता है अपने स्टॉर्म ब्रेकर को सामने रखते हुए, जिसकी वजह से ये बकरे भी आसमान में उड़ सकते हैं। फाइनली हमें एक गॉड की काफ़ी बड़ी जगह पे दिखाया गया है और यहाँ पर ये सभी लोग पहुँच जाते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है गॉर को, यानी गॉर द गॉड बूचर को, जो कि भगवान के बच्चों यानी कि फाइंडॉल के बच्चे और बाकी और भी बच्चों को पकड़कर उन्हें कहानी सुनाता है, जिससे बच्चे डर जाते हैं। तो ये सभी लोग मिलकर जाते हैं भेस बदल के ज़्यूस के महल के अंदर। जैसा कि मैंने आपको शॉर्ट्स वीडियो में बताया था कि जो ये हमारा थॉर है वो ज़्यूस से मिलने के लिए किस लिए आया था। एक्चुअल में वो उसका थंडर बोल्ट लेने भी आता है एंड बताने आता है कि किस तरह से सभी लोग मारे जा रहे हैं। तो यहाँ पर गॉड्स का नरसंहार किया जा रहा गॉड्स को मारा जा रहा होता है। ये बात तो सभी सभावासियों के सामने बताता है
लेकिन यहाँ पर जो ज़्यूस होता है उसकी बात नहीं सुनता एंड वो कहता है कि मुझे देखने दो तुम एक्चुअल में हो कौन। तो यहाँ पर वो एक मंत्र मारता है जिसकी वजह से उसके पूरे कपड़े उतर जाते हैं एंड आसपास की लड़कियाँ सभी बेहोश हो जाती हैं। जिस पर वो कहता है कि तुमने तो पूरा ही साफ कर दिया। जिस पर वो कहता है कि मुझे पता है कि इन पर कोई हमला कर रहा है एंड गॉड्स को मार रहा है, लेकिन तुम भूल जाओ कि यहाँ पर कुछ ऐसा होगा। यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे गॉड्स हैं एंड सभी लोग उसे संभाल लेंगे क्योंकि उनके पास काफ़ी बड़ी सेना है। तो थॉर कहता है कि चलो अब फाइट करके ये मामला सुलटाया जाए एंड सभी लोग की पिटाई की जाती है, जिस बात से ज़्यूस को पसंद नहीं आती एंड ज़्यूस गॉर के ऊपर अपना वेपन चला देता है यानी कि थंडरबोल्ट, जिसकी वजह से जो हमारा गॉर्ग होता है वो वहीं के वहीं बिखर जाता है और कॉर्ग वहीं पर मारा जाता है। इस चीज़ को देखते हुए हमारा जो थॉर होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है एंड वो इस टाइम पे कुछ भी नहीं कर पा रहा था। तभी ज़्यूस उसकी तरफ फिर से एक अपना थंडरबोल्ट फेंकते हैं एंड हमारा जो थॉर होता है वो थंडरबोल्ट वापस से रिटर्न फेंक देता है ज़्यूस की तरफ, जिससे ज़्यूस की चेस्ट पर एक होल हो जाता है एंड यहाँ पर वो कॉर्ग को ढूंढने लगते हैं। तो कॉर्ग का सिर्फ चेहरा ही जिंदा होता है। पता चलता है कि कॉर्ग एक ऐसी फैमिली या फिर ऐसी स्पीशीज से बिलोंग करता है कि उसका शरीर टूट भी जाए तो उसका सिर्फ फेस बच कर जा सकता है। जहाँ पे वो वैल्करी को देता है वो फेस एंड वैल्करी उसे अपने सर पर बांध लेती है और वो दोनों तरफ से देखकर फाइट कर पा रही होती है। अब यहाँ पर ज़ोर से एक सीटी बजाई जाती है जिससे वो बकरे उसके पास आ जाते हैं एंड यहाँ पर जो हमारी वैल्करी होती है वो उस वेपन को भी ले लेती है जिसका नाम थंडरबोल्ट है। लोग उस जगह से निकल जाते हैं। थॉर यहाँ पर वापस से बात करने के लिए कोशिश करता है, बिल्कुल एक हॉलोग्राम टाइप से, जहाँ पर वो सभी बच्चों को बताता है कि उसने ज़्यूस को मार दिया एंड वो उसे जल्दी बचाने आएंगे बच्चों को। वापस से ये लोग उस जगह पर वापस आ जाते हैं एंड ये लोग तैयार होते हैं पहुँचने के लिए गौर के अड्डे पे, जिससे वो बच्चों को बचा सकें। एंड देखते देखते जेन वहाँ पर आ जाती है। इन दोनों के बीच में बातें होती हैं। जेन उसे गलत बातों बातों में ही बता देती कि उसे कैंसर है जो कि 4th की स्टेज पे है यानी कि लास्ट स्टेज पे है। जिसके बाद ये लोग उस जगह पर पहुँच जाते हैं, जिसकी वजह से सभी जो कलरफुल चीज़ें होती हैं वो वापस से डार्क ब्लैक एंड वाइट में चेंज हो जाती है। यहाँ पर इसका मतलब ये था कि वो लोग गौर के अड्डे पर भी पहुँच में एक और चीज़ दिखाई जाती है कि बच्चे वहाँ पर नहीं हैं। इस चीज़ को देखने के बाद वो लोग कमरे के अंदर जाते हैं, चीज़ें ढूंढते हैं तो पता चलता है कि स्टॉर्म बेकर ही वो चाबी है जिससे इन्फिनिटी का द्वार खोला जा सकता है और किसी की भी विश पूरी की जा सकती है। जहाँ पर माइटी थॉर आते ही स्टॉर्म बेकर को बाहर फेंक देती है, जिससे गौर को वो स्टॉर्म बेकर मिले ही ना। एंड फर्स्ट टाइम एंटर होता है हमारा गौर एंड हमें पूरी तरह से उसका चेहरा दिखाया गया है जो कि थॉर को और माइटी थॉर और ये यानी कि जेन फॉस्टर एंड वैल्करी तीनों को ही अपनी डार्क डिमेंशन या फिर कहूँ डार्क वर्ल्ड में लाकर फंसा लेता है, जहाँ पर उन दो सभी लोगों के दुख और दर्द को समझता है एंड उनको और भड़काने की कोशिश करता है। जहाँ पर वो जेन से कहता है तुम तो बिल्कुल मेरी तरह हो, तुम भी मर रही हो लेकिन तुम्हें उस वेपन ने ज़िंदा रखा है ठीक मेरी तरह। यहाँ पर वो कहता है थॉर को कि वैसे भी देखो तुम मुझे स्टॉर्म बेकर दे दो, मैं इन लोगों को जाने दूंगा, अगर तुम ऐसा नहीं करते तो मैं इन्हें मार दूंगा। एंड वो थॉर के सामने ही उसकी प्रेमिका एंड वैल्करी दोनों का ही गला दबाने लगता है। इस बात से थॉर को काफ़ी गुस्सा आता है एंड स्टॉर्म बेकर को अपने पास बुला लेता है एंड वो लोग आज़ाद हो जाते हैं। आज़ाद तो हो जाते हैं लेकिन इनके बीच में एक ज़बरदस्त फाइट होती है जो कि गौर के बीच में और थॉर के बीच में होती है। लेकिन उसी चक्कर में दो लोग ज़ख्मी हो जाते हैं। पहला हमारी वैल्करी जिसकी चेस्ट किडनी पर वार हुआ था एंड जेन काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी अपनी बीमारी की वजह से, लेकिन फिर भी ये लोग फाइंडॉल की मदद से या फिर कहूँ अपने वेपन स्टॉर्म बेकर की मदद से उस जगह से वो निकल तो जाता है, लेकिन स्टॉर्म बेकर को वो या फिर कहूँ गौर खींच लेता है अपनी तरफ, जिसकी वजह से स्टॉर्म बेकर छूट जाता है एंड थॉर निकल जाता है अर्थ की तरफ। गौर आखिरी बार उस वेपन को अपने हाथ में लिए देखता है एंड उसके दूसरे हाथ में होती है नेक्रोसॉर्ड और सीन शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि थॉर एंड सभी लोग पहुँच चुके हैं अर्थ में और किसी को भी सक्सेस नहीं मिली है। तो सभी लोग वैल्करी एंड जेन फॉस्टर दोनों को ही एडमिट कराता है हॉस्पिटल में। तो जेन फॉस्टर की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, वो भी म्योल्निर की वजह से, क्योंकि म्योल्निर ने काफ़ी ज़्यादा पावर एनर्जी उसे दे तो दिया है जिसकी वजह से कैंसर और भी तेज़ी से बढ़ चुका है। तो ये लोग बात करते हैं एंड बच्चों को बचाने के लिए सिर्फ थॉर जाएगा, जिस पर जेन भी मान जाती है। सेम चीज़ वैल्करी के साथ भी होता है एंड वो भी मान जाता है। खैर यहाँ पर थॉर कहता है कोई बात नहीं, वो बच्चों को बचाने अकेले ही चला जाएगा। और यहाँ पे पता चलता है कि ब्रह्मांड के बीच में ही इन्फिनिटी के बारे में बताया गया है। गौर बच्चों के साथ उस जगह पर पहुँच जाता है
एंड थॉर का जो हथौड़ा होता है उसे रख देता है, क्योंकि थॉर का हथौड़ा या फिर स्टॉर्म बेकर ही वो चाबी है जिससे इन्फिनिटी का द्वार खोला जा सकता है। बच्चे के ऊपर काफ़ी बड़ा एक सर गिरने वाला होता है, लेकिन थॉर उस सर को पकड़ लेता है अपने हाथों से एंड बच्चों को बाहर निकलने के लिए कहता है, जिस पर वो कहता है कि बच्चे डरो मत, हम आ चुके हैं। यहाँ पर गौर देख लेता है तो वो अपनी नेक्रोसॉर्ड का यूज़ करते हुए अपने डार्क वर्ल्ड से काफ़ी बड़े बड़े क्रीचर्स को बुलाता है एंड थॉर कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपनी पावर्स देता हूँ। एंड वो सभी बच्चों को अपनी पावर्स देता है एंड वो कहता है कि तुम इन सभी मॉन्स्टर्स के साथ फाइट कर सकते हो। और बच्चे करते भी कुछ ऐसा ही हैं। सभी बच्चे मिलकर उन मॉन्स्टर्स या फिर डार्क वर्ल्ड के आए हुए मॉन्स्टर्स को फाइट करते हैं एंड दूसरी तरफ थॉर एंड गॉर की फाइट चल रही होती है। थॉर काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर महसूस कर रहा होता है, लेकिन उसी टाइम पे हमारी माइटी थॉर आ जाती है, फिर जेन फॉस्टर या फिर लेडी थॉर। यहाँ पर दोनों ही मिलकर काफ़ी अच्छी फाइटिंग कर रहे होते हैं, जहाँ पे थॉर अपने स्टॉर्म बेकर को निकालने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहा होता है। वहीं पर हमारा जो माइटी थॉर होती है वो फाइट कर रही होती है हमारे नेक्रोसॉर्ड यूज़र गॉर के साथ। यहाँ पर हमें दिखाया गया थॉर को, जो कि वो स्टॉर्म बेकर को निकालने में कामयाब हो जाता है, लेकिन उसी के दौरान वो इन्फिनिटी द्वार भी खुल जाता है। यहाँ पर हमें दिखाया गया थॉर को, जो कि उन बच्चों को अपना स्टॉर्म बेकर देकर घर जाने की रास्ता दे देता है एंड जेन फॉस्टर भी काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी फाइट कर करके। यहाँ पर थॉर ज़्यूस का वेपन लेकर फाइट करने लगता है गॉर के साथ, जहाँ पे वो उसकी स्वॉर्ड को पकड़ लेता है एंड ऊपर से म्यूलनिर आकर उसके स्वॉर्ड के टुकड़े टुकड़े कर देता है। लेकिन यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि जो स्वॉर्ड है वो जब गॉर के पास वापस आता है तो वापस से वो जुड़ने लगता है। उसी दौरान जेन फॉस्टर अपने हथौड़े को बुलाकर उसके सभी पार्ट्स को रोक लेती है एंड एक काफ़ी बड़ा स्टॉर्म बेकर या फिर कहूँ एक इलेक्ट्रिसिटी आती है जो कि उस नेक्रोसॉर्ड वेपन को ख़त्म कर देती है। लेकिन उसी का मौका फ़ायदा उठाकर हमारा गॉर जो है पहुंच जाता है इन्फिनिटी के पास एंड यहाँ पर वो अपनी मन्नत मांगता है। थॉर उसे समझाता है कि प्यार से बढ़कर कुछ भी नहीं होता एंड फॉर लास्ट टाइम गॉर अपनी बेटी को देख पाता है एंड वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। इसके बाद यहाँ पर वो थॉर से वादा लेता है कि वो अपनी उसकी बेटी का ख्याल रखे एंड जेन फॉस्टर भी वहाँ से धुआं धुआं हो जाती है एंड इस वादे के साथ थॉर भी उस वादे पर खरा उतरता है। एंड फाइनली थॉर ने एक माइटी थॉर का पुतला बनवाया होता है एंड जिसके बाद यहाँ पर हमें दिखाया गया वेलकरी को, जो कि सभी बच्चों को ट्रेनिंग दे रही होती है, लेकिन फाइंडॉल के बेटे के लिए काफ़ी अलग से ट्रेनिंग कराई जा रही होती है। यहाँ पर हमें एक चीज़ और नोटिस करने वाली थी कि गॉर को उसका हस्बैंड मिल चुका था एंड यहाँ पे थॉर अपनी नई बेटी के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश था एंड यहाँ पर वो उसे स्टॉर्म बेकर देता है और खुद म्यूलनिर लेता है एंड बताता है कि कौन अच्छा है एंड कौन बुरा, एंड मूवी वहीं पर ख़त्म। गाइस, अगर आपको मेरी एक्सप्रेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।